पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ। फ्रेंड्स, ये वो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही विवादास्पद है, यानी कि इस पर सब लोगों की एक सी राय नहीं बनती। कुछ लोग तो इसमें विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। खैर, जो भी हो, बॉलीवुड में ये फिल्म निर्माण का एक इंटरेस्टिंग पहलू है। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सी फिल्में बनती आई हैं, जैसे कि मधुमती, वो कौन थी, कर्ज, मिलन, महबूबा इत्यादि। लेकिन अगर रीबर्थ के साथ हॉरर का एलिमेंट भी फिल्म में डाल दिया जाए तो वो एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूँ वो भी पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ और हॉरर का मिक्स है। असल में ये फिल्म वो फिल्म थी जिसने कि बॉलीवुड में पुनर्जन्म और हॉरर फिल्मों का ट्रेंड सेट किया। लेकिन इससे पहले दोस्तों कि मैं ये रिव्यू शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ सन 1949 यानी कि 1949 में हॉरर और रीबर्थ सब्जेक्ट पर बनी फिल्म महल का। महल फिल्म सन 1949 में बनी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने। यहाँ ये बता दूं कि महल निर्देशक कमाल अमरोही की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं अशोक कुमार, मधुबाला, एम कुमार, विजय लक्ष्मी और नाजिर हुसैन ने। 19 अक्टूबर सन 1949 को बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी लिखी थी कमाल अमरोही ने और इसको एडिट किया था बिमल रॉय, एम शंकर और आर एम टिपनिस ने। 165 मिनट लंबी इस फिल्म में कुल 7 गीत हैं जिन्हें लिखा था नक्शाब ने और इन्हें संगीत से संवारा था खेमचंद प्रकाश ने। इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, जोहराबाई अंबालेवाली और राजकुमारी ने। मेरे पास इस फिल्म का ये एक एलपी रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को रिलीज़ किया था एचएमवी ने, यानी कि द ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। इस रिकॉर्ड की साइड ए में जो गाने हैं वो हैं आएगा आने वाला, लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है, एक तीर चला राजकुमारी की आवाज़ में, छुन छुन घुंघरवा राजकुमारी और जोराबाई अंबालावाली की आवाज़ में, और इसके अलावा डांस म्यूज़िक है। और इस रिकॉर्ड की दूसरी साइड पर जो गाने हैं वो हैं मुश्किल है बहुत लता मंगेशकर की आवाज़ में, घबरा के जो हम राजकुमारी जी की आवाज़ में, मैं वो हंसी हूँ ये भी राजकुमारी की आवाज़ में, और इसके बाद दिल ने फिर याद किया लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसके अलावा यहाँ पर डांस म्यूज़िक दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस फिल्म की कहानी के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा सन 1948 का है जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी। ये शूटिंग, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आधी रात को जीजी बॉय हाउस के पास हो रही थी और इसमें सावक वाचा, अशोक कुमार, कमाल अमरोही और शूटिंग टीम के सभी सदस्य मौजूद थे। तभी अचानक अशोक कुमार ने देखा कि एक रहस्यमयी महिला की कार में एक बिना सिर के लाश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर बाद वो रहस्यमयी महिला वहां से गायब हो गई। अशोक कुमार हैरान परेशान रह गए। पहले तो अशोक कुमार को लगा कि शायद उन्होंने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन जब वो पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने गए तो उन्हें वहां पता चला कि ऐसी ही घटना 14 साल पहले इसी स्थान पर हुई थी। अशोक कुमार ने ये कहानी कमाल अमरोही को सुनाई। अमरोही ने इस कहानी में कुछ एक बदलाव करके इस टॉपिक पर यह फिल्म बना डाली। हालांकि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर सावक वाचा ने इस फिल्म की कहानी को सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि उस टाइम के दर्शक सस्पेंस हॉरर मूवीज़ को पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी बॉलीवुड में आई सन 1948 की जिद्दी और आशा बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी,
इसलिए उनका मानना था कि ऐसे में ऐसा रिस्क लेना सही नहीं होगा। लेकिन अशोक कुमार का मानना कुछ और ही था। उनका मानना था कि ये फिल्म दिलचस्प हो सकती है अगर इसको बखूबी निर्देशित यानी कि डायरेक्ट किया जाए। इसलिए उन्होंने कमाल अमरोही को इस फिल्म का डायरेक्टर नियुक्त किया। अशोक कुमार हालातों को मद्देनजर रखते हुए खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि सह निर्माता बने। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म ना चली, इसको नुकसान हो गया, तो सारा नुकसान वो खुद उठाएंगे। और तो और दोस्तों, उन्होंने इस फिल्म में नायक की भूमिका भी स्वीकार की। अगर इस फिल्म की हीरोइन के बारे में बात करें तो यहाँ ये बता दूं कि बहुत सी एक्ट्रेसेस ने इस फिल्म की अनकन्वेंशनल स्टोरी के कारण इसमें काम करने से मना कर दिया था। एक टाइम पर तो सावक वाचा ने उस टाइम की मशहूर सिंगर सुरैया जी को इस फिल्म की हीरोइन के तौर पर करीब करीब सिलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर भी वही बात हुई, सुरैया की दादी जी वो इस चीज़ के खिलाफ थी। उनको लगता था कि कहीं ये अनकन्वेंशनल फिल्म सुरैया की बनी बनाई इमेज को खराब न कर दे। उन्हीं दिनों मधुबाला, जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं थी, उन्होंने ये रोल करने में दिलचस्पी दिखाई। पहले तो सावक वाचा ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डायरेक्टर कमाल अमरोही ने उनको ऑडिशन लिया। अमरोही जी को मधुबाला के टैलेंट में विश्वास था। इस तरह से दोस्तों ये रोल मधुबाला की झोली में आया। हालांकि मधुबाला उस समय केवल 15 साल की थी और फिल्म के नायक अशोक कुमार उनसे दुगनी उम्र के थे, फिर भी उन्होंने ये रोल स्वीकार कर लिया। यहाँ एक और चीज़ बता दूं कि इस फिल्म की शूट के दौरान यूनिट को आर्थिक संकट यानी कि फाइनेंशियल हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कमाल अमरोही ने कई प्राचीन वस्तुएं और ड्रेसेस अपने घर से दान की, क्योंकि उनके पास नया सामान खरीदने के लिए बजट नहीं था। इस फिल्म के मशहूर गीत आएगा आने वाला के बारे में भी एक कहानी है। पहले ये गीत गाने की पेशकश उस समय की मशहूर गायिका उमा देवी यानी कि टुनटुन को दी गई, लेकिन उमा देवी का एक अन्य प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उन्होंने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह से दोस्तों ये गीत लता जी द्वारा गाया गया। आएगा आने वाला गीत की रिकॉर्डिंग के बारे में भी एक किस्सा है। संगीतकार खेमचंद का मानना था कि ये गीत बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, लेकिन फिल्म के निर्माता सावक वाचा और अशोक कुमार की राय कुछ अलग थी। अशोक कुमार इस गीत के हक में थे, लेकिन सावक वाचा को ये गीत पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही के मन में एक और ही बात चल रही थी, किस तरह से इस गीत को रहस्यमयी बनाया जाए, गाते वक्त भी और फिल्माते वक्त भी। ये फैसला लिया गया कि इस गाने में रहस्यमयी, हॉरर और सस्पेंस लाने के लिए इस गाने को इस तरह से गाया जाए जैसे कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। फ्रेंड्स, उन दिनों कंप्यूटराइज्ड मशीनें तो नहीं थी जिससे कि इस गीत में ये साउंड इफेक्ट लाया जा सके। तो क्या किया गया, लता जी को स्टूडियो में एक कोने में खड़ा कर दिया गया और माइक स्टेज के सेंटर में यानी कि उनसे काफ़ी दूर रखा गया। इस गीत की पहली पंक्तियाँ खामोश है ज़माना, चुपचाप हैं सितारे, लता जी ने ये पंक्तियाँ दूर से गाई और धीरे धीरे वो माइक के करीब आई और उन्होंने गीत का मुखड़ा आएगा आने वाला गाया। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इस गीत को सुना है उन्होंने महसूस किया होगा कि इसमें शुरू में ऐसे लगता है कि आवाज़ दूर से आ रही है और धीरे धीरे वो श्रोता के यानी कि इस लिसनर के पास आती जाती है। आजकल तो फ्रेंड्स ये सब साउंड इफेक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से गीत में डालना बहुत आसान हो गया है, लेकिन 1940 के दशक में ये सब इतना आसान नहीं था। तो दोस्तों ये वो तरीका था जिसके ज़रिए इस तरह का साउंड इफेक्ट उस टाइम इस गीत में डाला गया। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। इस फिल्म का कुल बजट 28 लाख था, लेकिन इस फिल्म की इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 65 लाख के करीब थी। फर्स्ट डे शो में इस फिल्म ने 23,000 रुपये का कलेक्शन किया और पहले हफ्ते में ये कलेक्शन 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म ने 80 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। नतीजा रहा कि ये फिल्म, जो कि अपनी अनकन्वेंशनल स्टोरी के कारण
पहले बहुत से लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रिलीज के बाद यह सुपरहिट साबित हुई। फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 है, जो कि बहुत अच्छी है। महल सन 1949 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। पहले नंबर पर थी राज कपूर और नरगिस की फिल्म बरसात। दूसरे नंबर पर थी राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार की अंदाज। और तीसरे नंबर पर मौजूदा फिल्म महल। यह फिल्म भारत की पहली फिल्म थी जो कि पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर बनी थी। इसके बाद तो बॉलीवुड में इस सब्जेक्ट पर फिल्में बनाने का ट्रेंड ही शुरू हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भारत की पहली हॉरर फिल्म थी। यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस फिल्म को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने टॉप 10 रोमांटिक हॉरर फिल्म्स की लिस्ट में शामिल किया था। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ पर आधारित है। कामिनी नाम की एक महिला महल में रहती है और अपने प्रेमी का इंतजार करती है। उधर उसके प्रेमी की नाव डूबने की वजह से मौत हो जाती है। कामिनी इस चीज़ से अनजान होती है और वो अपने प्रेमी का इंतज़ार करती रहती है और एक दिन इंतज़ार करते करते वो दम तोड़ देती है। इसके बाद शुरू होता है सस्पेंस और हॉरर का सिलसिला। तो मैं इस फिल्म की कहानी आपको पूरी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इससे सस्पेंस जाता रहेगा। तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए और इस फिल्म को देखने का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस फिल्म की बेहतरीन स्टोरी, डायरेक्शन, संगीत और गीतों का लुत्फ उठाएं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रिव्यू वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर भी करें। और हाँ, चलते चलते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।